वाकई में प्रमोद जी की स्टोरी सुनकर ये एहसास हुआ कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर आरसीएम आपके पास है, अगर आरसीएम आपके साथ है, गामा ओरिजिनॉल आपके साथ है, तो आप अपनी मंजिल को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए झट से मैं आज की चर्चा को आप सबके साथ साझा करती हूँ। जैसे ही मेरी स्क्रीन आपके प्लेटफॉर्म्स पर आएगी, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। जी। ओके। सही आ रही शुक्रिया। है इसकी। बहुत फाइन। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत खास है। आज एक नए नजरिए से हम स्वास्थ्य को पढ़ने की कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य को समझने की कोशिश करेंगे। और ये आंकलन लगाया गया है कि आज की चर्चा आप सबके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि खास तौर पर आज की चर्चा डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने डिजाइन की है, जो कि भारत की जानी मानी मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। देखिए, जो लाइफ चेंजिंग एक नए नजरिए से स्वास्थ्य की तरफ जो हम देखना चाह रहे हैं, उसे समझने के लिए पहले ये सोचना होगा कि आज की सिचुएशन क्या है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो भारत में करोड़ों लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसमें अभी आपके सामने जो मैं सारणी दिखा रही हूं, इसमें हार्डली 5-7 जो नॉर्मली मेन लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे आसपास मिल रही हैं, हमारे देश में है, उनका वेरवा दिया गया है। हर एक बीमारी में करोड़ों लोग ग्रस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोलेस्ट्रोल की ही बात करें तो 23 से 28 करोड़ लोग हाई कोलेस्ट्रोल से ग्रस्त हैं। एक छोटे देश की पूरी जनसंख्या हो सकती है ये। इतने बड़े दायरे में बीमारियां हमारे भारत में फैली हुई हैं। और अगर मैं टोटल नंबर आपको बताना चाहूं तो करीब करीब 60 से 80 करोड़ लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। और इन बीमारियों से ग्रस्त होने के बाद हम क्या करते हैं? एलोपैथिक दवाओं की तरफ जाते हैं। एक चीज आपको मैं बताना चाहती हूं कि एलोपैथिक दवाएं अगर इलाज होती तो वर्षों बाद बीमारियों का स्तर और दवाओं का नंबर बढ़ता नहीं। एलोपैथिक दवा बीमारी का इलाज नहीं है। एलोपैथिक दवा एक नजरिए से इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, एलोपैथिक दवा को जब इनका निर्माण किया गया था, तो निर्माण किया गया था ये सोचकर कि जब कभी सिचुएशन इमरजेंसी होगी, किसी व्यक्ति की जान पर आएगी, उस समय ये दवाएं देकर उनके जो भी बॉडी के वाइटल्स हैं उनको सेटल किया जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस एलोपैथिक दवा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, इन दवाओं पर हमारी निर्भरता हो सकती है। इतना ही नहीं, इन दवाओं का लगातार प्रयोग करने से हमारे शरीर में इनका असर खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी हो जाती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पर हमारी बॉडी चली जाती है। तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, इस बात को नजर में रखिए कि एलोपैथिक दवा हर रोज इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी थी। इसे इसीलिए इसका जन्म हुआ था ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल किया जा सके। इसके बारे में डॉक्टर ऑलिवर होम्स ने भी कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट दी है। इफ वी डॉक्टर्स थ्रू ऑल द मेडिसिन इनटू द सी, अगर हम सभी दुनिया भर के डॉक्टर्स मिलकर सभी एलोपैथिक दवाओं को समुद्र में फेंक देते हैं, इट वुड बी दैट मच बेटर फॉर द पेशेंट्स। ये हमारे मरीजों के लिए, हमारे रोगियों के लिए बहुत बेहतर होगा। एंड दैट मच वर्स फॉर द फिशेज, वो जो प्राणी, जो जीव जंतु पानी के अंदर रह रहे हैं, समुद्र के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए ये बेहद खतरनाक होगा। जो दवाइयां जानवरों तक के लिए सेफ नहीं हैं, उन दवाइयों का हम रोजाना एक रूटीन की तरह प्रयोग कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और आपको बताना चाहती हूँ। एक घर में एक चूहा मर गया है। चूहा अगर मर जाता है तो उसके बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आती है, राइट? अब यह समस्या, चूहा मर गया है, वहां से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, उसका हल हम क्या ढूंढेंगे?
क्या इसका हल करने के लिए हम उस घर में बहुत सारा परफ्यूम्स, बहुत सारी सेंटेड कैंडल्स, बहुत सारी अगरबत्तियां, अलग अलग प्रकार की खुशबुएं फैलाने की कोशिश करेंगे? क्या ये सही इलाज है, एक सही अप्रोच है समस्या की? नो। सही अप्रोच तब होगी जब उस चूहे को उस घर से बाहर निकाल फेंका जाएगा, राइट? तो कहने का मतलब यही है कि अगर बीमारी है तो बीमारी की जड़ पर काम करना है, एलोपैथिक दवा के सहारा लेकर लक्षणों को कंट्रोल नहीं करना है। तो आज हम सबको जरूरी है कि हम एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ हम अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से हम बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श करें। भारत में ज्यादातर लोग बीमारी के आने का इंतजार करते हैं। अरे जो होगा देखा जाएगा, जब समस्या आएगी तब देखेंगे। ज्यादातर लोग इसी एटीट्यूड के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, जबकि आज के दौर का अहम कदम होगा अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना। एक सही साइंटिफिक अप्रोच को अपने जीवन में लाते हुए अपनी सेहत को बेहतर करना। सही साइंटिफिक अप्रोच या फिर नेचुरल अप्रोच की जब मैं बात करती हूं, मेरा मतलब है प्रकृति से। हम सब ऑलरेडी सुनते हैं कि प्रकृति ही समाधान है, प्रकृति ही इलाज है। और अगर इसे समझने के लिए एक कदम और मैं आगे बढ़ती हूं, तो आपको बताना चाहती हूं कि भगवान जी ने हमें ऐसा ही बनाया है। हमें ऐसा ही बनाया है। अगर हम किसी भी समस्या की, सर्दी की, जुकाम की, सर दर्द की दवा नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी तब भी रिकवर हो जाएगी। आपने जरूर अपने आसपास किसी ना किसी ऐसे आदमी से आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी जो सर दर्द होने पर, हल्का फुल्का बीमार होने पर दवा नहीं खाता। अगर सुना है ना आपने कि ऐसे लोग भी हैं जो अरे नहीं मैं एलोपैथिक दवा नहीं खाता, अपने आप ठीक हो जाएगा। उनकी बॉडी भी ठीक होती है, रिकवर होती है। हमें नेचुरली भगवान जी ने ऐसा बनाया है कि हमारे शरीर में ये अद्भुत क्षमता है अपनी बीमारी को ठीक करने का, सही साइंटिफिक और नेचुरल अप्रोच के साथ। और एक हैरान करने वाली बात और है, जितनी भी हमारे आसपास गंभीर परिस्थितियां, अलग अलग बीमारियां हमारे आसपास आज खड़ी होती हैं एक दानव के रूप में, ये सभी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हृदय के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी को अगर हम अपने ही दिनचर्या की वजह से न्योता दे रहे हैं, तो इससे बुरी कोई और बात नहीं है। हमें अपनी दिनचर्या, अपने जीवन को जीने के तरीके, अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये बीमारियां जो सिर्फ मेरे जीवन को मैं कैसे जी रही हूं उस पर निर्भर करती हैं, एटलीस्ट वो बीमारियां मुझे ना हो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेस के मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला कारण है खान पान में ध्यान ना देना, अस्वस्थ भोजन का सेवन करना। दूसरा, बिल्कुल आरामप्रस्त की जिंदगी जीनी, निष्क्रिय जीवन जीना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीना। तीसरा, बहुत तनाव और स्ट्रेस लेना जिसकी वजह से नींद में भी कमी आ जानी। और चौथा, फार्मास्यूटिकल का जरूरत से ज्यादा प्रयोग। इन सब के ऊपर जब आप काम करते हैं, एक नई सोच के साथ काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल से थोड़ा दूरी बनाकर आप जीवन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छे प्रोटीन्स के साथ, सही कुकिंग ऑयल के साथ, सही फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का प्रयोग करके, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा कुकिंग ऑयल एक बहुत अहम रोल अदा करता है। कुकिंग ऑयल हमें वो ही लेना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर हो। आपको बताना चाहती हूँ, हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल ना सिर्फ 3-MCPD को अप्रूव करता है, ये ट्रांस फैट फ्री भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस पे विश्वास है। सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनॉल ये हमें देता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 भी ये हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में अच्छे ओमेगा 3 और अच्छे विटामिन और मिनरल्स होने बहुत जरूरी हैं। जब मैं बात करती हूँ प्रकृति की, एक सही नजरिए से जीवन को बेहतर करने की, तो कुछ जड़ी बूटियां हैं हमारी भारत की संस्कृति में जिनका
प्रयोग करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब इन जड़ी बूटियों तक मैं जाती हूँ तो विजयसार, कुटकी, तुलसी, गुड़, मार्वेल पत्र, ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हर घर में नहीं मिलती हैं। तो इसका सल्यूशन करने के लिए आपके पास बेहद बढ़िया नेचुरल त्रिकारा मधुसंयम रस है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारी हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन करती है। जिस प्रकार से खुले पड़े टमाटर में ऑक्सीडेशन होकर वो पूर्ण रूप से गल जाता है, यही प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होता है। शरीर के जिस हिस्से में ऑक्सीडेशन होगा उसी हिस्से में उससे जुड़ी हुई बीमारी पैदा होगी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन फ्री रेडिकल्स को जड़ से ही खत्म कर दें, बिल्कुल ही खत्म कर दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक रनिंग प्रोसेस है। तो इसका बैलेंस बनाने के लिए हमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना चाहिए। भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल जैसा एंटीऑक्सीडेंट निर्मित होने लगा है जो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से हमें राहत दिलाता है। अगर इसके ऊपर और डिटेल में जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर जाकर, सर्च इंजन पर जाकर इसके फायदे ढूंढ सकते हैं। विश्व के अलग अलग देश गामा ओरिजिनॉल को मान्यताएं दे चुके हैं। आज के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, हजारों साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं गामा ओरिजिनॉल के लिए, 200 प्लस क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं और आज के दौर में विश्व में 100 से ज्यादा कंपनीज गामा ओरिजिनॉल पर काम कर रही हैं। गामा ओरिजिनॉल इंटरनेशनल मार्केट में 2700 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक बिकता है और वही गामा ओरिजिनॉल आपके लिए बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर मुहैया करवाया जा रहा है। ये वही गामा ओरिजिनॉल है जिसके लिए भारत के वरिष्ठ डॉक्टर्स, 20-20, 25-25 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स ने रिसर्च करके, टेस्टिंग करके, रिजल्ट्स लेकर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी है और इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के विजेता बन पाए। आपको बताना चाहती हूँ, ये सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स जो गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह देते हैं, ये एक उच्च दर्जे से आते हैं। कोई गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजे डॉक्टर हैं, अपने एरिया के नंबर 1 डॉक्टर होने का खिताब ले चुके डॉक्टर्स हैं। गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल की अगर मैं बात करूं तो दिन में 2 कैप्सूल्स एक आम व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति को लेना है। जहां पर रोग शुरू हो जाता है तो रोग को मद्देनजर रखते हुए 4 और 6 कैप्सूल्स का सेवन करेंगे। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हुए डॉक्टर की परामर्श जरूर करते रहिए, क्योंकि बीमारी का स्तर जब नीचे आएगा तो एलोपैथिक दवा की डोजेज को हम कम कर पाएंगे, जो कि आज के माहौल में सबसे जरूरी है। सर विलियम ऑसलर ने भी इसके बारे में कहा है कि जो एलोपैथिक दवाओं का सेवन करता है उसे 2 बार रिकवर करना पड़ता है, एक बार बीमारी से और दूसरी बार दवाओं से। हजारों साथियों ने भारत के कोने कोने से अपने जीवन को बदला है गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके। अगर मैं थायराइड की बात करूं, करीब 40,000 लोग थायराइड से राहत पा चुके हैं अपने जीवन में अलग अलग अच्छी आदतों के साथ गामा ओरिजिनॉल को फॉलो करके। इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल के केसेस में 51,000 लोग गामा ओरिजिनॉल के साथ जीवन में अच्छी आदतों को फॉलो करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल कर चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो 43,000 लोग और हाई ब्लड प्रेशर में 44,000 लोगों ने डायबिटीज के साथ अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके बेहतरीन रिजल्ट्स पाए हैं। गामा ओरिजिनॉल एक सही अप्रोच है, एक साइंटिफिक और नेचुरल अप्रोच है हमारे देश में रोग को खत्म करने के लिए। जी हाँ, अगर हम रोग मुक्त भारत का सपना देखते हैं, गामा ओरिजिनॉल के साथ जीवन को एक सही अप्रोच के साथ जीना होगा, डेफिनेटली हमारा ये सपना कंप्लीट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने इत्मीनान से सुनने के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय आर सी एम, जय गामा ओरिजिनॉल।